भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। उन पात्रों और परिस्थितियों का परिचय कराता है जिनके कारण पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महासंग्राम हुआ। यह अध्याय उन कारणों का वर्णन करता है जिनके कारण भगवद गीता का ईश्वर आवेश हुआ। जब महाबली योद्धा अर्जुन दोनों पक्षों पर युद्ध के लिए तैयार खड़े योद्धाओं को देखते हैं तो वह अपने ही रिश्तेदारों एवं मित्रों को खोने के डर तथा फलस्वरूप पापों के कारण दुखी और उदास हो जाते हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता की शिक्षाओं को संघनित करते हैं। यह अध्याय पूरी गीता का सार है। सांख्य योग को 4 मुख्य विषयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण किया और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। 2. सभी दुखों के मुख्य कारणों की व्याख्या, जो स्व की वास्तविक प्रकृति की अज्ञानता है। 3. कर्मयोग, अपने कर्मों के फलों से जुड़े बिना निस्वार्थ क्रिया का अनुशासन। 4. एक परिपूर्ण मनुष्य का विवरण जिसका मस्तिष्क स्थिर और एक इशारा है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग या निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन के कर्मफल के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि इस भौतिक संसार में हर मनुष्य का किसी न किसी प्रकार की क्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके अलावा वह उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं अथवा वे जो मनुष्य को मुक्ति दिलाते हैं। वे मनुष्य जो अपने कर्तव्यों को भगवान की खुशी के लिए एवं बिना फल की अपेक्षा किए हुए निरंतर करते रहते हैं, वे अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का गुणगान करते हैं अथवा अर्जुन को आत्मा एवं परम सत्य का बोध कराते हैं। वे भौतिक संसार में अपनी उपस्थिति के पीछे कारण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भले ही वह अनंत है, फिर भी वह इस धरती पर धर्म और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। उनके जन्म और क्रियाकलाप शाश्वत हैं और सामूहिक दोषों से कभी भी दूषित नहीं होते हैं। वे मनुष्य जो इस सत्य को जानते और समझते हैं, वे संपूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं और अंततः उन्हें प्राप्त करते हैं। उन्हें इस दुनिया में फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग और कर्म संन्यास योग की तुलना करते हुआ ये बतलाया है कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम हैं। इसलिए हम इनमें से किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए अथवा उनके फल की चिंता करे बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह वे पाप से अप्रभावित रहते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग है। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि हम किस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास कर सकते हैं। वे ध्यान की तैयारी में कर्म की भूमिका पर चर्चा करते हैं अथवा बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति में किया गए कर्म मनुष्य के मन को शुद्ध करते हैं और उसकी आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि में सहायता करते हैं। वे उन बाधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं जो कि मनुष्य को अपने दिमाग को नियंत्रित करते समय झेलनी पड़ती हैं अथवा उन सटीक तरीकों का वर्णन करते हैं जिनसे एक मनुष्य अपने दिमाग को जीत सकता है। उन्होंने प्रकट किया कि हम किस प्रकार परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करके भगवान के साथ एक हो सकते हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि वह सर्वोच्च सत्य है एवं हर चीज के मुख्य कारण है। वे इस भौतिक संसार में अपनी भ्रामक ऊर्जा योग माया के बारे में बताते हैं अथवा प्रकट करते हैं कि इस ऊर्जा पर काबू पाना साधारण मनुष्य के लिए कितना कठिन है, परंतु जो मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लीन कर लेते हैं वे इस माया को जीत लेते हैं और उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वे उन 4 प्रकार के लोगों का भी वर्णन करते हैं जो भक्ति में लीन होकर उनको आत्मसमर्पण करते हैं अथवा वे 4 प्रकार जो नहीं करते। कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वही परम सत्य हैं।
जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे आध्यात्मिक प्राप्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग है। इस अध्याय में कृष्ण मृत्यु से पहले अंतिम विचार का महत्व बताते हैं। अगर हम मृत्यु के समय कृष्ण को याद कर ले तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेंगे। इसलिए हर समय प्रभु के बारे में जागरूकता रखना, उनके बारे में सोचना और हर समय उनके नामों का जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण की निरंतर भक्ति में समाहित करके हम इस भौतिक संसार से परे भगवान के सर्वोच्च निवास तक जा सकते हैं। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है। इस अध्याय में कृष्ण समझाते हैं कि वह सर्वोच्च है और यह भौतिक संसार उनकी योग माया द्वारा रचित और खंडित होता रहता है अथवा मनुष्य उनकी देखरेख में आते जाते रहते हैं। वे हमारी आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति भक्ति की भूमिका और महत्व का वर्णन करते हैं। ऐसी भक्ति में मनुष्य को भगवान के लिए ही जीवित रहना चाहिए, अपना सर्वस्व भगवान को ही समर्पित करना चाहिए और सब कुछ भगवान के लिए ही करना चाहिए। जो इस प्रकार की भक्ति का अनुसरण करता है वह इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ एकजुट हो जाता है। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है। इस अध्याय में कृष्ण स्वयं को सभी कारणों के कारण बताते हैं। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने के लिए वे अपने विभिन्न अवतारों और प्रतिष्ठानों का वर्णन करते हैं। अर्जुन पूरी तरह से भगवान के सर्वोच्च पद से आश्वस्त हैं और उन्हें सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में घोषित करते हैं। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी अन्य दिव्य महिमाओं के बारे में बताएं जो कि सुनने में अमृत समान है। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग है। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण को अपने विश्व रूप को प्रकट करने का अनुरोध करते हैं जो कि सारे विश्वों अथवा संपूर्ण अस्तित्व का स्रोत है। भगवान कृष्ण के शरीर में पूरी सृष्टि को देखने में सक्षम होने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी जाती है। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता पर बल देते हैं और भक्ति के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। वे आगे बताते हैं कि वे भक्त जो अपने सभी कर्म उनको समर्पित करके अपनी चेतना उनमें विलीन करके सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं वे बहुत जल्दी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे अपने सबसे प्रिय भक्तों के विभिन्न गुणों का भी वर्णन करते हैं। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। क्षेत्र शब्द का मतलब भूमि और क्षेत्र रक्षण का मतलब क्षेत्र का जानकार है। हमारा भौतिक शरीर क्षेत्र के समान है और हमारी अमर आत्मा क्षेत्र के जानकार के समान है। इस अध्याय में कृष्ण भौतिक शरीर और अमर आत्मा के बीच भेद करते हैं। वह बताते हैं कि भौतिक शरीर अस्थायी और विनाशकारी है जबकि आत्मा स्थायी और शाश्वत है। भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। यह अध्याय फिर भगवान का वर्णन करता है जो कि सर्वोच्च आत्मा है। सभी व्यक्तिगत आत्माएं सर्वोच्च आत्मा से उत्पन्न हुई हैं। जो स्पष्ट रूप से शरीर आत्मा और सर्वोच्च आत्मा के बीच अंतर को समझ लेता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं जिनसे भौतिक संसार में सब कुछ प्रभावित होता है, अच्छाई, लालसा और अज्ञान। आगे वह इन तीनों गुणों के प्रधान अभिलक्षणों अथवा कारणों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये तीनों गुण मनुष्य को प्रभावित करते हैं। फिर वह ऐसे व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो कि इन गुणों पर जीत पा चुके हैं। इस अध्याय के अंत में कृष्ण हमें सच्ची भक्ति की शक्ति का स्मरण कराते हैं और बताते हैं कि हम कैसे भगवान के साथ जुड़कर इन गुणों को पार कर सकते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। संस्कृत में पुरुष का मतलब सर्वव्यापी भगवान है और पुरुषोत्तम का मतलब है ईश्वर का कालातीत और पारस्परिक पहलू। कृष्णा बताते हैं कि ईश्वर के इस महान ज्ञान का उद्देश्य भौतिक संसार के बंधन से खुद को अलग करना है और कृष्ण को सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में समझना है जो विश्व के शाश्वत नियंत्रक और निर्वाहक हैं। जो इस परम सत्य को समझता है वह प्रभु को समर्पण करता है और उनकी भक्ति सेवा में संलग्न हो जाता है।
भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग है। इस अध्याय में कृष्ण स्पष्ट रूप से मानवों की दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, देवीय और दानवीय। दानवीय स्वभाव वाले लोग स्वयं को लालसा और अज्ञान के तरीकों से जोड़ते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं और भौतिक विचारों को ग्रहण करते हैं। ये लोग निचली जातियों में जन्म लेते हैं और भौतिक बंधनों में और भी बंध जाते हैं, परंतु जो लोग दैवीय स्वभाव वाले होते हैं वे शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हैं, अच्छे काम करते हैं और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से मन को शुद्ध करते हैं। इससे दैवीय गुणों में वृद्धि होती है और वे अंततः आध्यात्मिक प्राप्ति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग है। इस अध्याय में कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित 3 प्रकार के विश्वासों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि यह विश्वास की प्रकृति है जो जीवन की गुणवत्ता और जीवित संस्थाओं के चरित्र को निर्धारित करती है। जो लोग लालसा और अज्ञानता में विश्वास रखते हैं वे ऐसे कार्य करते हैं जो कि अस्थायी और भौतिक फल देते हैं, परंतु जो लोग अच्छाई में विश्वास रखते हैं वे शास्त्रपूर्ण निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें स्थायी और अधिक प्रवीण फल प्राप्त होते हैं जो मन को और भी शुद्ध करते हैं। भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे संन्यास और त्याग के बीच अंतर को समझाने की कृपा करें। कृष्ण बताते हैं कि एक सन्यासी वह है जो आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए परिवार और समाज को त्याग देता है, जबकि एक त्यागी वह है जो अपने कर्मों के फलों की चिंता करे बिना भगवान को समर्पित करके कर्म करता रहता है। कृष्ण बताते हैं कि त्याग संन्यास से श्रेष्ठ है। फिर कृष्ण भौतिक संसार के 3 प्रकार के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कृष्ण घोषणा करते हैं कि परमात्मा की शुद्ध एवं सत्य भक्ति ही आध्यात्मिकता का उच्चतम मार्ग है। अगर हम हर क्षण उनका स्मरण करते रहें, उनका नाम जपते रहें, अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर दें, उन्हें ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना ले, तो उनकी कृपा से हम निश्चित रूप से सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे।